हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। और ये जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ये बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। अगर आपने मेरा पूरा कोर्स देखा है प्राइस एक्शन का, जिन लोगों ने नहीं देखा है उन्हें मैं बता दूं कि प्राइस एक्शन कोर्स मैंने बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे अपलोड कर रखा है। अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। प्राइस एक्शन कोर्स एंड हो चुका है और अब मैं जाने वाला था एसएमसी और आईसीटी के ऊपर। तभी मुझे लगा कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी है अपने पास। तो जिन लोगों ने प्राइस एक्शन अच्छे से सीख लिया है, पूरा कोर्स मेरा देख लिया है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि वो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को जाने, समझे, ताकि उसको अपने ट्रेडिंग के अंदर इम्प्लीमेंट कर सके, चार्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सके और अच्छा प्रॉफिट बना सके। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वही प्राइस एक्शन कोर्स के एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को। वैसे तीन चार ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं, तो उनमें से आज हम लोग पहला कवर करने वाले हैं, जो होने वाला है पिन बार रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। कौन सा? यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूं। पिन बार रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। सिंपल। जिन लोगों ने चैनल पे अभी तक नहीं देखा है वो कोर्स को, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप नए हो चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से करना। आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा गोल्ड का चार्ट। ये मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के बाद मैं आपको गोल्ड के चार्ट के ऊपर लाइव एग्जांपल्स के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि पिन बार रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वर्क कैसे करता है चार्ट के ऊपर। अभी अभी मैंने गोल्ड का मंडे मार्केट का एनालिसिस भी किया है, वो आपको इधर साइड में नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी मैं चार्ट के ऊपर चलूंगा और आपको डिटेल में हर एक चीज समझाने वाला हूँ। तो सिंपल, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, बोर नहीं होना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। सिंपल, हम बात करते हैं पिन बार रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। मैंने प्राइस एक्शन कोर्स कवर किया था, उसके अंदर मैंने आपको एक बताया था, जब मैं मार्केट साइकोलॉजी समझा रहा था, तब मैंने बताया था कि ये जो पिन बार है ये वर्क कैसे करता है। उसी के ऊपर आज और अच्छे से डिटेल में बात करेंगे कि इसको हम अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं और ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से हम कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सिंपल अगर बात करें तो सबसे पहला हमें समझना यह है कि जो ये पिन बार है वो एक्चुअल में दिखता कैसा है, मार्केट में आइडेंटिफाई कैसे करना होता है, इसके पीछे का लॉजिक और इसके पीछे का रीजंस क्या क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहले समझना कि जो नॉर्मल कैंडल्स होता है, वो नॉर्मल कैंडल्स आपको, जैसे कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जैसे हैमर कैंडल है, ठीक है, सिंपल मान लेते हैं हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। ठीक है, ये जो बॉडी है, अगर ये ग्रीन बॉडी है तो कुछ इस तरीके से ये हैमर कैंडल आपको नजर आएगा। सिंपल, अगर हम बात करें कि यही बॉडी अगर आपके सामने रेड कलर का आता है कुछ इस तरीके का, और ये विग इस तरीके का रहता है, अगर ये रेड कलर का मान लो बॉडी है, तो ये क्या होगा? एक हैंगिंग मैन। सिंपल है, ये चीज आपको पता होगा ऑलरेडी, मैंने पूरा प्राइस एक्शन में अच्छे से बता रखा है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, हर एक चीज बता रखा है। सिंपल समझते हैं कि अगर यही चीज, अगर मान लो ये हैमर है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का बॉडी है, कुछ इस तरीके से ये बॉडी अगर ग्रीन कलर का है, तो हम इसको क्या मानेंगे? इन्वर्टेड हैमर। सिंपल। अब समझते हैं, अगर यही बॉडी ये रेड कलर का है, तो इसको हम क्या हम बोलते हैं? इसको, अगर ये रेड कलर का है तो इसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। ये चीज समझ में आ गया? ये है हैमर, ये है हैंगिंग मैन, ये है इन्वर्टेड हैमर और ये है शूटिंग स्टार। लेकिन अगर इसी कैंडल के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, यानी सिंपल देखना किस तरीके से, ये जो कुछ इस तरीके का आपको बॉडी दिखेगा और ये बड़ा सा इस तरीके का विग। ठीक है, देखो सिंपल है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? बॉडी छोटा हो गया, देख सकते हो बॉडी छोटा हो गया, और ये जो विग है ये विग और बड़ा हो गया इसके अंदर। सिंपल, वहीं पे अगर इसका ये ग्रीन है मान लेते हैं बॉडी इसका, सिंपल वहां पे हम इस तरीके से देखें कि ये बॉडी है, ये क्या है? रेड है मान लेते हैं, और ये क्या हुआ? ये हो गया बड़ा सा विग। सिंपल, आप देखोगे स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन क्या है? बॉडी का जो साइज है वो छोटा हो गया और जो विग है वो और बड़ा हो गया। सेम वैसे ही एज इट इज इसके अंदर भी विग बहुत बड़ा हो जाएगा और बॉडी कुछ इस तरीके से छोटा हो जाएगा, एज इट इज सेम केस रहेगा। क्लियर है? तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपको दिख रहा है जिसमें विग बड़ा है और बॉडी छोटा है, ठीक है, नॉर्मल जो आपको मैंने बताया, नॉर्मल हैमर, नॉर्मल हैंगिंग मैन, नॉर्मल इन्वर्टेड हैमर, ये, और इसके बारे में मैंने बताया, तो सिंपल आप डिफरेंस कर पाओगे कि नॉर्मल कैंडल्स और पिन बार कैंडल्स के बीच में। ठीक है,
पिन बार कैंडल्स इसे ही बोलते हैं, जिसके अंदर काफी बड़ा विग होता है। अभी मैं और अच्छे से आपको बताऊंगा जैसे जैसे स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे कि हमें परफेक्टली कैसे आइडेंटिफाई करना है। चार्ट के ऊपर मैं लाइव एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि कैसे वो दिखता है पिन बार, कैसे हमें चेकआउट करना होता है हर एक चीज। तो सिंपल पेशेंसली देखना। अब देखो सिंपल हम बात करें तो इसको पहले रिमूव करते हैं और समझते हैं इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का रीजन। फिर मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको अपने ट्रेडिंग के अंदर इसको इन्वॉल्व करना है और ये स्ट्रेटजी को कैसे स्टेप बाय स्टेप चार्ट के ऊपर आपको अप्लाई करना है। सिंपल समझते हैं। अगर हम नॉर्मल इस कैंडल के पीछे का साइकोलॉजी समझे तो कहीं भी अगर इस तरीके का कैंडल फॉर्म होता है, ठीक है, कहीं भी नहीं, किसी इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर, हमेशा ये चीज याद रखना, किसी इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर ही हमें कोई भी पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है, चाहे वो पिन बार हो या हैमर कैंडल हो या बुलिश इनगल्फिंग हो, बेरिश इनगल्फिंग हो, सिंगल डबल ट्रिपल जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो हमेशा याद रखना है कि वो इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर ही होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट की लेवल कौन कौन से होते हैं? जैसे हो गया सपोर्ट, रेसिस्टेंस हो गया, सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया, ठीक है, जो सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया हो गया वो हो गया, फेयर वैल्यू गैप हो गया एफवीजी, ठीक है, या तो फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक हो गया, सिंपल है, या तो कोई ट्रेंड लाइन हो गया, सिंपल ट्रेंड लाइंस कोई भी। तो ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं यही हमें आइडेंटिफाई करना है, चाहे कोई भी पैटर्न हो, चाहे ये पिन बार हो या हैमर कैंडल हो या शूटिंग स्टार हो या बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, कोई भी एक्स वाई जेड, हमेशा ये चीज याद रखना है कि आपको कोई भी पैटर्न इंपॉर्टेंट इन्हीं सारे इंपॉर्टेंट की लेवल्स के ऊपर ही आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद ही कोई भी ट्रेड का एग्जीक्यूशन होगा। तो सिंपल इस कैंडल के पीछे का हम लॉजिक समझते हैं। सिंपल अगर बात करें तो आपको इस कैंडल से क्या लगा, ठीक है, मान लो कि ये ग्रीन कलर का कैंडल है, ठीक है, ग्रीन कलर का या फिर रेड कैंडल का, जो भी मान सकते हो, मान लो ये रेड कलर का ही है, ठीक है, मान लेते हैं इसका बॉडी है रेड कलर का। यानी हमें ये कैंडल ये बता रहा है कि पहले क्या हुआ कि इस तरीके का कुछ फॉर्मेशन हुआ बड़ा सा रेड कैंडल का, ठीक है, पहले हमें क्या हुआ देखने को मिला, ये बड़ा सा रेड कैंडल देखने को मिला। यानी जैसे ही मार्केट किसी इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर आया एक बड़ा सा रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन जैसे ही इस इंपॉर्टेंट की लेवल के पास मार्केट रीच करता है यहां पे हमें देखने को मिला कि बायर्स जो थे यानी कि जो सेलर्स कंटिन्यू मार्केट को नीचे लेके आ रहे थे, तभी यहाँ पे रेड कैंडल बनेगा बड़ा सा। सिंपल है ना, ये चीज तो इजी है। देखो कंटिन्यू मार्केट को जो सेलर्स थे वो नीचे कंटिन्यू लेके आ रहे थे, कंटिन्यू डाउन डाउन। अचानक से जैसे ही एक इंपॉर्टेंट की लेवल आया सेलर्स ने ट्राई किया कि ये मार्केट के पास एक बड़ा सा एक रेड कैंडल बना के इसको ब्रेक कर दे, क्योंकि इंपॉर्टेंट की लेवल जब भी ब्रेक होता है आप देखोगे कि एक बड़ा सा आपको कैंडल नजर आता है। सेम यहाँ भी मार्केट में क्या हुआ कि जो सेलर्स थे जो कंटिन्यू मार्केट को नीचे लेके आ रहे थे उन्होंने सोचा कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर की लेवल है, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही पास में आया तो उन्होंने सोचा कि इसको एक बड़ा सा कैंडल बना के इसको ब्रेक करके और नीचे लेके जाते हैं मार्केट को नेक्स्ट की लेवल तक। लेकिन अचानक क्या होता है कि जो बायर्स जो बैठे हुए थे वेट कर रहे थे अपने एंट्री का, वो अचानक से मार्केट में कंटिन्यू एंटर करना स्टार्ट करते हैं और ये जो एक फुल बॉडी कैंडल जो क्रिएट हो रहा था उस कैंडल को कुछ इस तरीके का बना देते हैं, कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये जो फुल बॉडी कैंडल था वो कन्वर्ट हो जाता है पिन बार कैंडल के अंदर, जिसका बॉडी आप ये इसको मान सकते हो ये रेड कैंडल है। सिंपल है, समझ गए इसके पीछे का लॉजिक क्या था कि कैसे मार्केट ने क्रिएट किया। तो जो ट्रेंड देखो, जो ट्रेंड कंटिन्यू डाउन साइड के लिए था, जो सेलर्स लेके आ रहे थे, अचानक जो बायर्स ने जो एंट्री प्लान किया, जो एंट्री प्लान करना स्टार्ट किया, कंटिन्यू अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, यहाँ पे जो सेलर्स थे वो पैनिक में आ जाते हैं और यहीं से क्या होता है कि मार्केट अपने आप को रिवर्स करता हुआ नजर आता है। इसीलिए हम बोलते हैं इसको पिन बार रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि जो ट्रेंड बेयरिश था इस पिन बार के फॉर्मेशन के बाद यहां से वो बुलिश हो जाता है और एज इट इज सेम इन वाइस वर्सा, अगर मार्केट कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में है यहाँ पे ट्राई करेगा बायर्स कि एक बड़ा सा ब्रेकआउट कैंडल बना के इसको निकल जाए ऊपर नेक्स्ट लेवल के लिए। लेकिन जो सेलर्स बैठे हुए थे अपने पोजीशंस को लेके वो अचानक से यहाँ पे एंट्री करना स्टार्ट करते हैं और ये जो फुल बॉडी कैंडल क्रिएट हो रहा था इसको वो कन्वर्ट कर देते हैं एक पिन बार कैंडल के अंदर और यहीं से ट्रेंड क्या होता है, रिवर्स हो जाता है।
इसीलिए इसको बोलते हैं पिन बार रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब बात करते हैं कि ये तो हमने समझ लिया कि ये कैंडल के पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है, ट्रेंड रिवर्स क्यों करता है, कैसे बायर्स और सेलर्स का मार्केट के अंदर एंट्री प्लान होता है। अब हम समझने वाले हैं कि इस पिन बार रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट कैसे करना है, हर एक स्टेप समझते हैं एक एक करके। सिंपल है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से कर लेना, मैं बीच में याद दिला रहा हूँ आपको, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, आपके सपोर्ट का, आपके प्यार का बहुत ज़रूरत है। मैं हर एक चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए रेडी हूँ, बस आपका सपोर्ट हमेशा, और एक लाइक कमेंट जरूर से करना। और जो भी आपके आसपास है जो ट्रेडिंग सीखते हैं या सीखना चाहते हैं, उन्हें आप चाहो तो शेयर कर सकते हो ये वीडियो। सिंपल, अब समझते हैं। अब नॉर्मल पहले आते हैं, पहले एक कैंडल का अच्छा सा एक फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एक करके सीखेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप। मान लो ये कुछ कैंडल हुआ इस तरीके का, इसका बॉडी हो गया, ये रेड कलर का बॉडी हो गया, ये थोड़ा डार्क हो गया, ये थोड़ा मतलब ज़्यादा इस तरीके का, और ये सिंपल, ठीक है। मैं पिन बार आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, सिंपल देख लेना, ठीक है। ये देख सकते हो रेड कलर का इस तरीके का नजर आएगा, और जो ग्रीन कलर का होगा वो भी कुछ आपको इस तरीके का नजर आएगा। इसके बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन कर देते हैं, इसमें एक विक लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। हो सकता है कि ऊपर भी बहुत छोटा माइनर सा विक हो, ज्यादा बड़ा विक नहीं होना चाहिए, ये चीज याद रखना। पिन बार के अंदर बहुत ही माइनर सा आपको विक देखने को मिल सकता है, अपसाइड के लिए बहुत ही माइनर सा, मतलब नेग्लिजिबल विक हो सकता है, ठीक है। थोड़ा भी बड़ा विक नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत ही नेग्लिजिबल हो तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो, और अगर ना हो तो वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। अगर अपसाइड में विग ना हो तो वो सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर माइनर सा है, नेग्लिजिबल सा है, तो भी कोई इशू नहीं है उससे। ज्यादा बड़ा विग, ठीक है, थोड़ा भी बड़ा विग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस तरीके का विग है तो आप इसको पिन बार मानोगे, नहीं। थोड़ा भी बड़ा विग नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल नेग्लिजिबल हो तो वो कंसिडरेबल होता है, ये चीज समझ के रखना। सिंपल हम बात करें तो एक बार उल्टा भी इसको ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल कुछ इस तरीके से। ये और यहाँ पे आपको नजर आएगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये हो गया आपके सामने विग, और सेम एज इट इज ग्रीन बॉडी के साथ भी आपको कुछ इस तरीके का हम मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पिन बार का स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैं समझाऊंगा कि इसके पीछे का और कैसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है, और आप बेटर तरीके से समझोगे। तो अब बात करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन का, ठीक है। कि अब तो हम मैंने तो जान लिया ना कि हाँ ये कैंडल कैसे बन रहा है, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, बायर्स क्या सोच रहे हैं, सेलर्स क्या सोच रहे हैं। हमें अब आप बोल रहे हो कि हमें इससे मतलब नहीं है, मुझे सिंपल सा बात बताओ कि मैं एग्जीक्यूट कैसे करूं, कब करूं, क्या इसका प्रोसेस होगा, क्या नहीं होगा, वो मुझे जानना है। सिंपल हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप मैं नोट डाउन कर लेता हूं, अगर जो भी नोट डाउन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं मेरे साथ। सिंपल, जो पहला स्टेप होगा, ठीक है। अरे यार, जस्ट अ मिनट गाइस, मिनट का जरूरत नहीं पड़ेगा, चलो। सबसे पहला स्टेप होता है लोकेट, ठीक है। लोकेट और आइडेंटिफाई की लेवल्स, ठीक है। सबसे पहला काम, जैसा मैंने आपको बताया था, इस सबसे पहला अपना काम क्या होगा, इंपॉर्टेंट की लेवल्स को आइडेंटिफाई करना और चार्ट के ऊपर मार्क करना। यानी कि सिंपल, कोई भी जैसे इस तरीके का चार्ट है, मूव कर रहा है, मान लो इस तरीके का मूव कर रहा है चार्ट, तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करना है। चाहे वो सपोर्ट हो, या फिर रेसिस्टेंस हो, या फिर सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज हो, या एफवीजी हो, या ऑर्डर ब्लॉक हो। सबसे पहला काम, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क किए हुए आप कोई भी स्टेप मार्केट में नहीं ले सकते, और ना ही लेना है। तो सबसे पहला अपना काम क्या होगा कि इंपॉर्टेंट की लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है और उसको चार्ट के ऊपर मार्क करना है। क्लियर है। अभी मैं गोल्ड के ऊपर दिखाऊंगा अभी आपको करके, तो टेंशन फ्री रहना बिल्कुल, बस आप पेशेंसली देखते रहो। पहला स्टेप हो गया। उसके बाद बात करते हैं दूसरे स्टेप के बारे में। आपने आइडेंटिफाई कर लिया इंपॉर्टेंट की लेवल्स को, उसको मार्क भी कर लिया, जैसे सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज, एफवीजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, ट्रेंड लाइन है। और देखो, वैसे तो प्राइस एक्शन के अंदर ईएमए का यूज, यानी कोई भी इंडिकेटर्स का यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप कोई ईएमए वगैरह यूज करते हो तो वहां पे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जिस भी तरीके से आप ईएमए के अंदर सपोर्ट रेसिस्टेंस जो भी आप फाइंड आउट करते हो, तो वहां भी आप ये पिन बार को इंपॉर्टेंट की लेवल्स के ऊपर आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिंपल है। बात करते हैं दूसरे स्टेप का,
यानी पहला स्टेप तो हो गया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। बात करते हैं सेकंड स्टेप का। तो सेकंड स्टेप के अंदर आता है कि आपको क्या करना है, वेरीफाई पैटर्न। ठीक है, जो पैटर्न है यानी कि जो पिन बार है उसको वेरीफाई करना है कि वो जेन्युइन है या नहीं। अब ये आप कैसे वेरीफाई करोगे कि ये जेन्युइन पिन बार है या फिर नहीं है, या फिर ये सच में ये वर्क करेगा नहीं करेगा, ये कैसे आप वेरीफाई करोगे? तो सिंपल एक चीज समझना, इसलिए मैंने ये आपके सामने ड्रॉ करके दिखाया है। हमेशा याद रखना ये चीज कि जो बॉडी होगा, ठीक है, जो बॉडी होगा वो छोटा होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो विग होगा वो बड़ा होगा, नॉर्मल, जैसे नॉर्मल कैंडल्स होते हैं उससे बड़ा विग होगा। अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपको बॉडी दिख रहा है ना, इससे 2 to 3 टाइम्स, यानी दो दो टाइम्स, 3 टाइम्स या फिर 4 टाइम्स ये जो विग होगा ये बड़ा होगा। ठीक है, ये चीज समझना कि जो आपको बॉडी नजर आ रहा है इससे 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना बड़ा, इसके बॉडी से 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना बड़ा इसका जो विग है वो होगा। ठीक है, ये बहुत ही मेजर पॉइंट है। आप आइडेंटिफाई करो, वेरीफाई करो पैटर्न को अपने, क्योंकि पैटर्न अगर कंफर्म नहीं होगा तो फिर आप पिन बार को अप्लाई कैसे करोगे अपने ट्रेडिंग के अंदर या फिर अपने चार्ट के ऊपर। तो ये चीज हमेशा समझ के रखना कि जो बॉडी है उस इस बॉडी से 3 गुना, 4 गुना, ठीक है, आपको बड़ा होना चाहिए ये विग। ठीक है, सिंपल है, समझ गए? तो हमें ये चीज वेरीफाई करना है कि जो मेरा पिन बार बना है क्या वो जेन्युइन पिन बार है या फिर नहीं है। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इंपॉर्टेंट की लेवल को मार्क करना है। इंपॉर्टेंट की लेवल, चलो जैसे ये हमने मार्क कर लिया कि ये सपोर्ट, सॉरी ये रेसिस्टेंस है, नीचे हमने मार्क कर लिया कि ये एक सपोर्ट है। अब जब मार्केट यहाँ से सपोर्ट पे आया तो हमें दिखा एक पिन बार, ठीक है, इस तरीके का पिन बार दिखा। अब इस पिन बार को हमें ध्यान से वेरीफाई करना है कि क्या ये पिन बार जेन्युइन है या फिर नहीं है। जेन्युइन कैसे है, कैसे पता चलेगा? ये जो बॉडी क्रिएट है, ये जो बॉडी है पिन बार का, उससे 3 गुना या 4 गुना बड़ा आपको ये जो विग है ये नजर आएगा, जो आपको बताएगा कि हाँ ये जो पिन बार है ये जेन्युइन है, ये ओरिजिनल पिन बार है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं। आपको जब आप पैटर्न को वेरीफाई करोगे तो वहां से अपना काम होगा कि अपना नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा एंट्री पॉइंट्स, यानी कि अब आपने ये भी देख लिया कि चलो मेरा पिन बार भी जेन्युइन है, पिन बार भी अच्छा है, सिंपल है, सब कुछ वेरीफाई कर लिया हमने। अब हमें एंट्री कैसे प्लान करना है चार्ट के ऊपर, तो समझते हैं कि एंट्री पॉइंट्स को कैसे हमें डिसाइड करना है। नेक्स्ट क्या है, एंट्री पॉइंट्स, कि हमें एंट्री लेना कहाँ है। ठीक है, सिंपल समझते हैं। जैसे ये पिन बार का फॉर्मेशन हो चुका है एक इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर, जैसे ये है एक रेसिस्टेंस सिंपल, और ये है एक सपोर्ट आपके सामने। मार्केट यहाँ से इस तरीके से मूव करता हुआ इस तरीके से अपसाइड गया, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ एक पिन बार का। पिन बार भी बन चुका है, जो वेरीफाई हमने वेरीफाई भी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एंट्री पॉइंट, एंट्री कैसे करना है। तो सिंपल ये चीज याद रखना, ठीक है। अगर ये जैसे बियरिश है, ठीक है, ये तो जैसे मार्केट अपसाइड के की लेवल पे बना तो रिवर्सल है, यानी कि ये बियरिश पैटर्न बना है। वैसे ही एज इट इज यहाँ पे मान लो कि मार्केट अगर डाउन साइड के लिए आता है तो यहाँ पे एक बुलिश पिन बार बनेगा, अगर डाउन साइड के लिए है तो सिंपल अब हमें देखना है कि चाहे बियरिश हो या बुलिश जो पिन बार है वहां पे एंट्री कैसे लेना है। सिंपल हमें समझना है, देखो जो भी ये जैसे पिन बार का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, पिन बार के फॉर्मेशन के बाद जब आपने वेरीफाई भी कर लिया तो या तो आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, यानी कि जैसे ही ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ आपने आइडेंटिफाई भी किया तो या तो आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट कि आप डायरेक्ट एंट्री कर लो और यहां से, ठीक है, डायरेक्ट वहीं पे आप एग्जीक्यूट कर दो ट्रेड। या तो फिर आप अगर थोड़ा और बेटर रिस्क रिवॉर्ड चाहते हो तो आप वेट कर सकते हो मार्केट को इस कैंडल के 50% एरिया पे आने का। ठीक है, इससे क्या होता है कि मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको मार्केट रिवॉर्ड देके जाता है। और मार्केट का नेचर होता है कि जैसे कभी कभी देखो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट जैसे ही ये पिन बार बनाया यहाँ से निकल जाएगा नीचे डायरेक्ट, यानी कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी बहुत बार होता है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से एक पुल बैक लेता है उसके बाद गिरना स्टार्ट होता है। तो आप वेट कर सकते हो इसके, ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जैसे पूरा का पूरा ये कैंडल है तो इसके 50% एरिया पे आने का वेट कर सकते हो। एक कैंडल जैसे ही इसके 50% एरिया पे आए
तो आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। इससे होगा ये कि आपका जो रिवॉर्ड होगा वो और ज्यादा बेटर होगा और जो आपका रिस्क होगा वो और छोटा होगा। ठीक है, इसके लिए ये 50% एरिया को आप यूज कर सकते हो और फॉर बेटर कंफर्मेशन भी। क्लियर है? सिंपल। अगर आप अपने स्टॉप लॉस को और छोटा रखना चाहते हो तो आप 50% एरिया तक का वेट कर सकते हो मार्केट के आने का। सिंपल है, ये चीज समझ में आ गया कि आपको एंट्री कहाँ लेना है। या तो आपको डायरेक्ट यहीं पे एंट्री लेना है, जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ वहीं पे एंट्री ले लो, सिंपल है। या तो फिर आपको 50% एरिया पे मार्केट के आने का वेट करना है। 50% पे जैसे ही आया आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। क्लियर? आई होप ये समझ में आ गया होगा। मैंने आई नो कि मैंने 2-3 बार रिपीट किया चीजों को, शायद आपको बेटर तरीके से और समझाने के लिए, तो प्लीज बोर मत होना। अच्छे से बस समझना। एक बार नहीं समझ में आया 2 बार देखना, 3 बार देखना, लेकिन अच्छे से समझ लेना एक बार। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, वो होगा अपने पास स्टॉप लॉस एंड टारगेट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट होगा अपना, यानी लास्ट पॉइंट है, ये होगा स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब हम बात करेंगे कि जब मैंने सब कुछ कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया इंपॉर्टेंट की लेवल्स को, पैटर्न को वेरीफाई कर लिया, एंट्री पॉइंट्स भी हमें पता चल गया, तो अब हमें जानना है कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा और टारगेट कहाँ होगा। तो सिंपल हम बात करते हैं कि जैसे आपने मान लो कि 50% एरिया, या फिर मान लो आपने यहाँ ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, ट्रेड को यहाँ पे आपने एग्जीक्यूट किया, या तो आपने 50% एरिया पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, सिंपल है। बात करते हैं स्टॉप लॉस का। तो जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका, ये जो विग आपको नजर आ रहा है ना, ये जो विग देख सकते हो, टॉप विग है, इसके जस्ट थोड़ा सा आप ऊपर, ठीक है, फॉर सेफ्टी रीजन आप थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे अपना रखोगे एसएल, यानी स्टॉप लॉस। सिंपल है। ये पिन बार का फॉर्मेशन हुआ। पिन बार का जो टॉप मोस्ट विग होगा, ठीक है, वैसे ही मान लो कि जैसे ये पिन बार है, तो इसके लोअर मोस्ट जो विग होगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आप स्लाइटली यहाँ पे आप अपना रखोगे स्टॉप लॉस। क्लियर है? स्टॉप लॉस समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम कि हमारा टारगेट क्या होगा। ठीक है, यानी हमें टारगेट कहाँ तक कंसीडर करना है, कैसे लेके चलना है, क्या लेके चलना है। तो सिंपल हम बात करें तो टारगेट का, तो यहां से अगर मान लो कहीं भी, या तो आपने 50% पे एग्जीक्यूट किया या यहाँ पे ही एग्जीक्यूट कर दिया, तो हमें सिंपल मिनिमम, ठीक है, मैं मिनिमम बात कर रहा हूं, हमें 1:2 का टारगेट लेके चलना है। कि यानी कि जो अपना टीपी होगा, टेक प्रॉफिट होगा, वो मिनिमम होगा 1:2। ठीक है, मिनिमम 1:2 होगा। या तो फिर आप नेक्स्ट सपोर्ट या रेसिस्टेंस या फिर स्विंग को यूज करके भी आप अपना टारगेट ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब बात करते हैं कैसे, एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं और बेटर तरीके से। आई होप कि आपको स्टॉप लॉस समझ में आ गया होगा, एंट्री पॉइंट समझ में आ गया होगा, हर एक चीज। अब हम समझ लेते हैं और बेटर तरीके से थोड़ा सा। ठीक है, पेशेंसली वेट करना। इस तरीके से मार्केट मान लो मूव कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे पिन बार का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे एंट्री अपना प्लान किया, यहाँ पे आपने एंटर किया। यहाँ पे एंटर करने के बाद, ठीक है, जैसे आपने स्टॉप लॉस रखा यहाँ पे, ये होगा आपका स्टॉप लॉस। यहाँ पे आपने किया एंट्री। यहाँ से या तो ये जो स्विंग है, ठीक है, या तो फिर ये देखो यहाँ पे ये आपको एक नजर आएगा, ये एक सपोर्ट की तरह, या तो यहाँ तक आप प्लान कर सकते हो, या तो फिर जो रिसेंट स्विंग होगा वहां तक आप अपना टारगेट ले सकते हो। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइज, बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा एलिमिनेट करना, थोड़ा सा अवॉइड करना। ठीक है, देखो यहाँ पे या तो आप स्विंग को कंसीडर कर सकते हो, या फिर जो रिसेंट की लेवल होगा, चाहे वो सपोर्ट हो, रेसिस्टेंस हो, एफबीजी हो या ऑर्डर ब्लॉक हो, या तो आप वहां तक का अपने टारगेट को सेट कर सकते हो, या तो फिर मिनिमम आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हो इस स्ट्रेटजी को यूज करते हुए। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा। सॉरी, आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा अच्छे से कि रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, कहाँ एंट्री होगा, कहाँ स्टॉप लॉस होगा। अब चलते हैं हम लाइव गोल्ड के चार्ट के ऊपर और समझते हैं कि कैसे हमें पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, कैसे हमें एग्जीक्यूट करना है, कैसे ये मार्केट में हमें नजर आता है। क्लियर है? चलो, अभी देख सकते हो ये मैंने गोल्ड का एनालिसिस आपको करके दिया हुआ था। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है, अगर आप गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हो, मंडे मार्केट के लिए मैंने डिटेल एनालिसिस किया है, ये चैनल भी आप देख सकते हो, ये चैनल है गोल्ड का, ये चैनल फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। इस चैनल के ऊपर ऊपर ही हमें मंडे को मार्केट में ट्रेड प्लेस करना है, तो आप जाके एक बार से चेकआउट करना। ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। सिंपल बात करते हैं पिन बार के ऊपर। सिंपल अगर हम देखें तो पहले चेकआउट करते हैं, पहले पिन बार है कहाँ। ठीक है,
अब आपको यहाँ पे टॉप पे नजर आएगा एक पिन बार, ध्यान से देखो। एक मिनट गाइस, थोड़ा इसका बॉडी ये हो गया। चलो ये देखो, यहाँ पे आपको नजर आया पिन बार, ध्यान से देखो, और मैं जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये पिन बार नजर आया, क्लियर देख सकते हो। लिक्विडिटी भी स्वीप होता हुआ नजर आता है सेम कैंडल के अंदर। और देखो ये जो कैंडल का बॉडी है, ध्यान से देखो, ठीक है। ये कैंडल का जो बॉडी है, इस कैंडल के बॉडी से दो या मतलब एक दो तीन चार, ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स बड़ा है इसका विग। क्लियर है, देख सकते हो आपके सामने है, 3 to 4 टाइम्स बिगर है इसका विग। और ये है आपके सामने पिन बार, ठीक है। ये है क्या है, ये है पिन बार, ठीक है। जस्ट हमने क्या किया, इसको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ, हमने क्या किया, ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। क्या किया, ट्रेड को जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो यहां रहेगा, इस विग के जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर स्लाइटली रखेंगे। और या तो ये जो स्विंग है हम यहां तक का टारगेट लेके रखेंगे, ठीक है, या तो ठीक है, या तो आप ये जो स्विंग है रिसेंट स्विंग, उसको आप टारगेट में ले सकते हो, या तो फिर यहां से 1:2 का मिनिमम आप रिस्क रिवॉर्ड लेके मार्केट से सेफ एग्जिट ले सकते हो। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे हमें एंट्री करना है, जो मैंने लाइव चार्ट के ऊपर बताया। सेम और भी 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। आई होप कि आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आइडेंटिफाई करो, देखो लाइव देखो कैसा पिन बार दिखता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट की लेवल, डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर है। जब मैं टाइम फ्रेम और लोअर करूंगा तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक एरिया आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। अभी उतना नहीं जाते हैं डिटेल में, अदरवाइज टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा बहुत ज्यादा। सिंपल और देख लेते हैं, ठीक है, और भी पिन बार के एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब देखो, जैसे ये देखो, ये ना पिन बार नहीं है, जैसे मैं आपको वो रिलेट करके दिखा देता हूँ। ये जो कैंडल है ना, ये एक हैमर कैंडल है, ठीक है। इसको आप पिन बार कैंडल नहीं बोल सकते हो, ये एक हैमर कैंडल है, नॉर्मल हैमर कैंडल। तो इसको हम पिन बार कंसीडर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम बात करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नजर आएगा एक पिन बार कैंडल। कहाँ, ये देखो, ये एक पिन बार कैंडल नजर आया, ठीक है। पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, जरूर यहाँ पे इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, देख सकते हो मल्टीपल मल्टीपल सपोर्ट एरिया, ठीक है, देख सकते हो मल्टीपल सपोर्ट एरिया, वहां पे पिन बार का फॉर्मेशन हुआ। इंपॉर्टेंट की लेवल भी है, देख सकते हो ना, क्लियर है। इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन होने के बाद सिंपल देखोगे, आपने आइडेंटिफाई किया ये पिन बार, बॉडी देखो और इसका विग देखो। आप यहाँ पे क्या कर लिया आपने, इंपॉर्टेंट की लेवल मार्क कर लिया। जैसे मान लो कि ये जैसे इंपॉर्टेंट की लेवल है, ये आपने मार्क कर लिया कुछ इस तरीके से। इंपॉर्टेंट की लेवल पे ये पिन बार यानी पैटर्न को भी वेरीफाई कर लिया कि पिन बार तो अब बन चुका है। आपको क्या करना है, एंट्री करना है। सिंपल, आपने क्या किया, एंट्री कर लिया। आपको डायरेक्ट एंट्री कर लेना है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट ये 50% पे नहीं आता है और निकल जाता है। तो आपने मान लो यहाँ पे एंट्री किया, आपने स्टॉप लॉस कहाँ रखा, इसके जस्ट, ये जो विग है इसके जस्ट नीचे आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा। क्लियर है। स्टॉप लॉस रखने के बाद क्या होगा, आपका टारगेट यहाँ से 1:2 या तो रिसेंट स्विंग, ठीक है, या तो आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो, यहाँ तक का। क्लियर है, या तो फिर आप सिंपल 1:2 मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड को ही ज्यादा प्रेफर करना, वो ज्यादा बेटर होगा आपको, ठीक है। 1:2 हमें यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड आराम से मिलता हुआ नजर आएगा, इजिली यहाँ तक आपको मिलता हुआ, ज्यादा ही मिलता हुआ नजर आएगा। क्लियर है, एक बार चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। चलो तसल्ली के लिए एक बार देख लेते हैं कितना मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे मान लो हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, ये रहा अपना स्टॉप लॉस, ये देखो 1:2 आराम से देख सकते हो, 1:2 से ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड है, तो इजिली कोई दिक्कत नहीं है, 1:2 आप रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हो। या तो अगर आपको इनिशियल स्टेज में हो तो आप वहां से 1:1.5 भी प्रेफर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्लियर है, ये दो जगह मैंने आपको क्लियरली समझा दिया, और भी देख लेते हैं कहीं अगर दिख जाए तो। सिंपल देखो, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे जब आप चेकआउट करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे भी पिन बार बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी ये एक काइंड ऑफ पिन बार ही है, ठीक है, लेकिन बॉडी बहुत छोटा है, लेकिन ये पिन बार ही आप इसको कंसिडर कर सकते हो। सिंपल पिन बार बना, यहाँ से आपको 1:2 लेके मार्केट से एग्जिट होना है। क्लियर है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा पिन बार कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये गोल्ड का एनालिसिस भी मैंने किया हुआ है, जाके उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। और ये था अपना इजिएस्ट, मतलब
प्राइस एक्शन का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। प्राइस एक्शन अगर आपने सीख लिया है तो आपके लिए ये बहुत ईजी होने वाला है इसको मार्केट में एग्जीक्यूट करना, मार्केट में इस पे ट्रेड करना। तो आई होप कि कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो, अभी भी कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करके बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, किसी नए एनालिसिस या फिर किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी, फॉर योर ट्रेडिंग करियर। थैंक यू वेरी मच।